हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और हम आपके लेकर आ रहे हैं क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शन। जो उसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है रीऑर्डर। कह सकते हैं जो क्रम हमें दे रखा होता है उसको हमें सही ऑर्डर में चीजों को लगाना होता है। तो इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, क्योंकि सेंटेंस के 2 पार्ट्स ज्यादातर होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो मैंने आपको सब्जेक्ट बनना भी बता दिया और प्रेडिकेट बनना भी बता दिया है। और आज का जो वीडियोस रहेगा वो मिक्सअप रहेगा, ठीक है, कि चीजों को हमें कैसे उठा के लगाना है और कैसे हमको उसको सही ऑर्डर में, सही क्रम में उसको लिखना है। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख पाते हो तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी यूपीबोर्ड 2026 के एग्जाम में। जब आप बैठेंगे तो वहां पर इस प्रकार का एक सेंटेंस आपको दिखाई देगा जो आपको उसका सही ऑर्डर कर कर लिखना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, और जब आपके समझ में चीजें आ जाती हैं तो चीजों को आप क्या करना है, आपको जो भी बुक है आपके पास उसके आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियोस बहुत अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते बिना देरी करती हुए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्लास नंबर 10 का है, मैंने आपको बता ही दिया है। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर का नाम है रीऑर्डर। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 में देने वाला हूं आज आपको, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसमें मैंने आपको बताऊंगा। सबसे पहले रीऑर्डर करना है, कंप्लीट अ सेंटेंस बाय द पुटिंग द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। अब मुझे सही क्रम में सारी चीजों को सुव्यवस्थित करना है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कोई भी टेंस का कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स भी कह सकते हैं आप इसे, कह सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी जब सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद आपको लेना है एचवी, मतलब किसी भी टेंस का एचवी आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है वर्ब, और वर्ब जो लेना है वो टेंस के अनुसार लेना है। किसके अनुसार लेना है? टेंस के अनुसार जो वर्ब आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है आपको अदर वर्ड्स। और आप इसको आसानी से सही क्रम में सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सारी चीजों को आप इस प्रकार से समझिए, पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको एचवी लेना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको वर्ब ढूंढना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद जो भी होगा आपके पास वो सब अदर वर्ड में मेंशन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं चीजों को आप समझेंगे और इसी फॉर्मूले के साथ सारी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। आप बस अच्छे से वॉच करिए, चीजों को समझिए। आप जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना अच्छा आपका काम बन पाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, बिना देरी करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर ग्रामर डे और एवरीडे और टीच, ठीक है। ये मैंने जो कॉमास लगा रखे हैं, कभी कभार स्लैश भी आता है लिखा हुआ, स्लैश भी ऐसे लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ चीजों को समझना है और चीजों को आगे करते जाना है। तो सबसे पहले लिखा है द टीचर, तो द टीचर तो सब्जेक्ट है, तो आप ले लेंगे इसको द टीचर। उसके बाद अब इसमें देखिए कहीं एचवी है, एचवी नहीं है, आपको सीधा वर्ब दिखाई दे रहा है टीच, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेना पड़ेगा टीच, ठीक है। टीच ले लिया आपने। उसके बाद टीच लेने के बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक है वो क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो आपको लिखना है ग्रामर, और कब पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ डे भी और एवरी है, तो पहले एवरी आएगा फिर डे आएगा, इसलिए बन जाता है ये एवरी डे। क्या बन जाता है, एवरी डे। ये आ जाएगा तुम्हारा अदर वर्ड्स में। तो इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 1 का क्रम हमने कर दिया है राइट, ठीक है। तो आप चीजों को समझिए और चीजों को ऐसे व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है द सन इन ईस्ट राइस और द। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिख रखा है आपके लिए, आप इससे इसमें पुट करें और आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास द सन, सन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखना है एचवीएस में नहीं है, सिर्फ वर्ब देखना है। क्या देखना है, वर्ब देखना है। तो क्या है, राइज, इसमें और आएगा राइजिस होगा ये साइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा राइज और ऐसा लगा देंगे राइजिस, ठीक है। सूरज उगता है या निकलता है, कहां से उगता है, इन भी है और द भी और ईस्ट भी, तो कह सकते हैं इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस नंबर 2, कह सकते हैं द सन राइजिस इन द ईस्ट, ठीक है। सूरज पूरब से उगता है या निकलता है। अगला सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास, स्पर्श अलीगढ़ इन और लिव्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लेना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास स्पर्श, ठीक है बच्चों। और वर्ब है नहीं, वर्ब तो है नहीं इसमें, लिव्स, लेकिन एच भी नहीं है, तो आप सीधा वर्ब लीजिए लिव्स,
मतलब रहता है, लिव्स कहां पर रहता है, इन अलीगढ़, कहां रहता है, इन अलीगढ़। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपका सेंटेंस नंबर 3 इज कंप्लीट, कह सकते हैं स्पर्श लिव्स इन अलीगढ़। ओके, अब आता है पॉइंट नंबर 4। तो पोएट्स कॉमा लव्स कॉमा नेचर कॉमा ऑफ कॉमा आर। तो सबसे पहले, अब इसमें एचवी भी है हमारे पास, तो सबसे पहले लिखना है पोएट्स, ठीक है बच्चों, पोएट्स हैं, उसके बाद लगाना है आर, फिर लिखना है वर्ब, क्या है, लव्स है, लगा दीजिए लव्स, लव्स। अब लगाना है आपको ऑफ नेचर, क्या लगाना है, ऑफ नेचर। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास, माई मदर कॉमा कुकिंग इज फूड द एवरीडे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास माई मदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद एच भी ढूंढेंगे, इसमें एच भी इज, लगा दिया जी। उसके बाद वर्ब क्या है, कुकिंग, पका रही है वो, ठीक है, कुकिंग लिख दिया। अब क्या पका रही है, फूड है, द है, तो द फूड पका रही है, भोजन, ठीक है बच्चे। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, अदर वर्ब होता है एवरी डे, आप उसको लगा दीजिए एवरी डे, और लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप इसका रीऑर्डर कर सकते हैं। और मैं जब भी वीडियो शूट करता हूं, मैं बार बार आपसे ये बोलता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छा बनना है स्टडीज में, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो आप मान लीजिए कि आपने जो पढ़ा है, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप यूपी बोर्ड एग्जाम में उतने अधिक नंबर बना पाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने लिया है, सेंटेंस नंबर 6 है कि माई फादर द न्यू और रीडिंग वॉज और पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, माई फादर, लगा लिया सब्जेक्ट। उसके बाद एच भी ढूंढना है, वॉज है इसमें, वॉज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे, रीडिंग, क्या है इसमें, रीडिंग है, वर्ब रीडिंग लगा देंगे। अब क्या पढ़ रहे हैं भाई पापा जी, द न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रहे हैं, द न्यूज़पेपर। ओके बच्चों, इस प्रकार से अब सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियोस वॉच करते समय आपको कुछ ऐसा लगे कि वीडियो वाकई में बहुत अच्छा है और हमारी समझ में आया है, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप जो चीजें सीख जाएंगे, आपके साथ साथ आपके मित्र भी उस चीज को सीख पाएंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास, वॉज राम अ लेटर राइटिंग, उसके बाद है यस्टरडे। तो सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राम है, क्या बच्चों, राम है। राम के बाद एच भी दे रखा है, वॉज लगा दिया। उसके बाद वर्ब है राइटिंग, क्या है, राइटिंग, ठीक है, लिख रहे हैं, राम लिख रहा है क्या, आ लेटर, आ लगा देंगे और लिख देंगे लेटर। कब लिख रहा है भाई, इसमें देख रखा है यस्टरडे, अब ये अदर वर्ड में आ जाएगा यस्टरडे। कह सकते हैं कि राम कल एक पत्र लिख रहा था। ओके, अगला सेंटेंस है हमारे पास, काजल अस कॉलिंग और इज। तो सबसे ये तो बहुत इजी सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट काजल दे ही रखा है आपको, इज लगाना है, फिर कॉलिंग लिखना है, और भैया काजल किसे बुला रही है, अस, हमें बुला रही है, और लगाना है फुल स्टॉप। कह सकते हैं काजल इज कॉलिंग अस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 9, कहता है गोइंग वॉज मोनिका टू स्कूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, मोनिका है सब्जेक्ट, मोनिका, मोनिका क्या कर रही है, अब मोनिका के बाद एच भी दे रखा, वॉज लगा देंगे। वर्ब क्या हमारे पास, गोइंग, क्या है, गोइंग दे रखा है, गोइंग लगाएंगे। गोइंग के बाद आएगा टू, और फिर क्या बचा है, स्कूल बचा है। तो कह सकते हैं कि मोनिका वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से आप इसका रीऑर्डर बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास, दे फ्लोन हैड इन द पार्क द काइट। सबसे पहले दे लिखा है, सब्जेक्ट है, ओके, दे लिख लिया। उसके बाद आ रहा है भैया एच भी तुम्हारे पास, हेड है, आप हेड लगाएंगे, और वर्ब है फ्लोन, क्या है, फ्लोन लगा दिया। क्या उड़ा रहे हैं, द काइट उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, द काइट उड़ा रहे हैं। ओके, कहां पर उड़ा रहे हैं, इन द पार्क, इन द पार्क, इन द पार्क, को लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। कह सकते हैं इस प्रकार से आप वाक्यों का जो भी सेंटेंस क्रम सही नहीं होगा, आप उसको सही से करके लिख सकते हैं। आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें और जो रूल्स है इसको फॉलो करें।
आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करने के बाद अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। ठीक है, आपने देखा होगा मैथ्स की एक से बेहतरीन वीडियोस आपको प्राप्त हो रही हैं चैप्टर वाइज और विद एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, हमारे पास जो बुक एनसीईआरटी का मुझसे आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में हम आपको देखभाल आपको प्राप्त हो रही है केमिस्ट्री की वीडियोस और एसएसटी की वीडियोस। ठीक है, आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और क्लास नंबर 12 का इंग्लिश का पार्ट हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से चैनल को वॉच करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।